इनकी जायज अपील है हाईकोर्ट से जो भी अच्छा चलिए मैं आता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है मैम, आता हूँ मैं। प्रभा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, प्रतिमा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई बीजेपी और कांग्रेस तो तैयार हैं, वो तो दोनों आपके सामने दावा कर रहे हैं। यूकेडी कितनी तैयार है इस चुनाव के लिए? आपको लग रहा है कि आपकी उतनी तैयारी है कि आप इन दोनों पार्टियों को चुनौती दे पाएंगे? राष्ट्रीय पार्टियां हैं सर। देखिए अमित जी, जी पहले तो देर से आए, चुनाव आए, हाई कोर्ट के डंडे से आए जी, चलो कम से कम पंचायतों में प्रतिनिधि जीत कर बैठेंगे। तो सवाल ये है कि आज 12 बजे तक किसी को पता नहीं था कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे। हाई कोर्ट और सरकार के बीच में लोकतंत्र फंसा हुआ था, और ये उस राज्य में, उस देश में हो रहा है जो लोकतंत्र में विश्व में नंबर 1 है। जिन चुनावों के लिए गांव में बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, वहां नेटवर्क नहीं होता, ब्लॉक में जो है कंप्यूटर काम नहीं करते, ऐसे में इन 4 दिनों के अंदर मेरे को तो ये लगता है कई दूरस्थ गांव तो ऐसे हैं जहां सूचना भी नहीं पहुंच पाएगी तब तक चुनाव भी कहीं ऐसा ना हो कि नामांकन हो जाए। ये स्थितियां आखिर लोकतंत्र में क्यों? सवाल यहां खड़ा होता है जब पता है कि त्रिस्तरीय चुनाव दिनांक इतने को होना है, 1 महीने पहले से लोग अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने लगते हैं, और ये जो कोहरा बना रहा कि होंगे नहीं होंगे, नवंबर में जाएंगे, जुलाई में स्कूल खुलेंगे, नहीं वो तो आरक्षण की वजह से मामला फंसा हुआ था ना सर, वो आपके सामने बता तो रही है भाई कि आरक्षण की वजह से देरी हुई है। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र की इतनी बड़ी पार्टी है, ये 1 साल में जब तक चुनाव पीछे कर रही थी तो कर क्या रही थी? क्या ये चीजें पहले क्लियर नहीं हो सकती थी? आखिर ये क्या कारण है कि एक ही हफ्ते में आरक्षण भी होगा, एक ही हफ्ते में हाईकोर्ट से निर्णय भी आएगा, और एक ही हफ्ते में चुनाव डेट देकर 3 दिन में नामांकन प्रक्रिया भी खत्म कर देंगी? जो पार्टी एक देश एक चुनाव की बात करती है, वो पार्टी छोटे से राज्य में 2 चरणों में चुनाव करा रही है। इसके पीछे का संदेह नहीं समझ में आता। और इतने आनंद फानंद में चुनाव कराना, ये मुझे लगता है कि गांव के दूरस्थ आवाज को दबाने का प्रयास है। देखिए भाजपा के पास संसाधन पूरे हैं, मगर गांव का कोई निर्दलीय लड़ना चाहे, गांव का कोई व्यक्ति जो इस लोकतंत्र में पहली बार अपना प्रतिभा करेगा, वो 3 दिन में क्या डॉक्यूमेंट पूरे करेगा? मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद थी कि वो लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से चलाएगी, मगर नगर निगमों में भी चुनाव लेट, विधानसभाओं में भी अब तो चलिए कोई बात नहीं, इसको लेकर तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं भाई। अब तो शांति प्रसाद भट्ट जी, अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो सवाल यह है कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो फिर कितनी तैयारी है आपकी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी कांग्रेस को आप टक्कर दे पाएंगे? अब तो ये सवाल जानना चाहते हैं ना आपके समर्थक जी। इनकी राजनीतिक ताकत नहीं है ये खुला बोल सके कि ब्लॉक में 40% रोकेंगे कमीशनबाजी को, और जिला प्लान के जितना पैसा होता है उसमें जो जिला पंचायतों में करोड़ों के घोटाले होते हैं, इनकी जांचें करवाई जाएंगी। गांव में पंचायतों के विकास के लिए जो पैसा आता है, गांव के अंतिम गांव में पहुंच नहीं पाता वो पैसा। ये मुद्दे हैं हमारे, मगर भाजपा कांग्रेस का नेता कोई बोल के दिखा दे, इन मुद्दों पे हम काम करेंगे। इनके चुनावी मुद्दे तो कोई राहुल गांधी जिंदाबाद, कोई मोदी जिंदाबाद करेंगे। और मजे की बात देखिए, गांव में प्रधान बनने के लिए भाजपा के नेता कहेंगे मोदी को जिताना है। ये स्थितियां लोकतंत्र की भाजपा ने कर दी है, जिससे आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि सही आवाज को दबाने के लिए भाजपा लोकतंत्र की हत्या करते हुए आनंद फानंद में चुनाव करवाना, हाईकोर्ट की गाड़ी। देखिए मुझे शांति प्रसाद भट्ट जी, आप तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आप तो अपनी बड़ी बेबाकी अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जब मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपकी पार्टी इस चुनाव के लिए कितनी तैयार है, तो आप इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं यही तो कह रहा हूं, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, हम तो लड़ेंगे। अच्छा, और हमारे मुद्दे हैं ये, आपके मार्फत कह रहा हूँ, ये मुद्दे हैं हमारे। ब्लॉक में 40% कमीशन, गांव को विकास से दूर करना, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का। जो पार्टियां लेटरिंग में बनाने में 3-3 हजार रुपए कमीशन खा जाए, उस पार्टी के नेता को अगर प्रधान भी जीतता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये मुद्दे हम बनाएंगे। सड़क खा गए, खड़ोंजा खा गए, सीमेंट बजरी बेच के खा गए, गांव में विकास हो कहा रहा है? गांव आज भी जो है अंतिम सांस लेते हुए दिख रहे हैं। स्कूल बंद हो गए गांव में, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो इनको हम जवाब देना चाहूंगी। मैं आता हूं मैं लौटूंगा आपके पास, सिटी साहब के पास जाऊंगा मैं अभी। हाँ सिटी साहब,
कैसे देखा जाए, क्योंकि बहुत देरी हुई इसमें, 1 साल से ज्यादा समय लगा और उसको लेकर कितनी राजनीति हुई वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, कई बार उसको लेकर हमें चर्चा भी की। खैर वो सब बातें अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी आपको कितनी तैयार इसके लिए नजर आ रही है। और क्योंकि आरक्षण की बात है तो भाई ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आरक्षण को लेकर अगर मामला फंसा हुआ था, इसी वजह से डिले हो रहा था, तो उसको लेकर तो मामला अभी भी फंसा हुआ है भाई, अभी भी आपत्तियां तो दर्ज की जा रही है ना, तो फिर इतनी देरी क्यों, या देर आए दुरुस्त आए, क्या लगता है आपको? अमित जी, 2 बातें सामने उभर के आई थी जी। एक तो आरक्षण को लेकर, और दूसरा जो एक साथ चुनाव, जैसे भी शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि एक छोटा सा राज्य है और मतदाताओं की जो संख्या है उसको देखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है जी। और मुझे लगता है कि पिछली बार की जैसे उनका अनुभव रहा है उसको देखते हुए शायद वो दोबारा इस स्थिति को एक बार देखना चाहते हैं। और जहां तक ये त्रिस्तरीय चुनाव की बात है कि इसको हम एनालाइज तो करते हैं और आंकलन करते हैं कि एक तीसरे स्तर का हमारा मतलब, जैसे लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, उसके बाद इसका नंबर आता है, ऐसा गिनते हैं। जबकि ये सबसे अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जितना शांति प्रसाद भट्ट जी ने जैसे जितना अध्ययन उस पर किया है, जो पलायन आयोग को लेकर है, रिवर्स पलायन को लेकर है, और राज्य में जो पलायन की एक भयावह स्थिति बनी हुई है उसमें ग्रामीण परिवेश का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गांव जो है वहीं से ही सारा पलायन और वहीं से ही सारा का सारा ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। और अगर गांव की जो सरकार है वो सुदृढ़ नहीं होगी और वो गांव की सरकार अगर पूरी तरीके से साधन संपन्न नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रदेश की जो कल्पना और उसको दोबारा पटरी पर जो लाना चाहते हैं, यहाँ का जो व्यवसाय है, यहाँ का जो पर्यटन है, धर्माटन है, तीर्थाटन है, वो पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में।